नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा त्रिपाठी। स्विस बैंक, ये नाम सुनते ही सबके दिमाग में ये आता है कि ये वो बैंक है जिसमें आपका पैसा सुरक्षित रहता है और अगर आप यहां पर पैसा जमा करते हैं तो आपके पास खूब सारा इसका रिटर्न मिलता है। ये बैंक अपने आप में बहुत अमीर सुनने में साउंड करता है और लोगों को ये लगता है कि अगर आपका स्विस बैंक में अकाउंट है तो आपको खूब तगड़ा रिटर्न वहां से मिलता है। लेकिन स्विस बैंक की क्या सच्चाई है कि क्या वो लोगों को वाकई रिटर्न देता है, या फिर जिस तरीके से लोगों के मन में स्विस बैंक को लेकर आता है वो तमाम चीजें सही हैं, या फिर एक सवाल ये भी है कि वाकई रिटर्न मिलता है या फिर आपका पैसा कम हो जाता है स्विस बैंक में। तो इसी पर आज हम पूरा इस वीडियो में आपको बताएंगे कि स्विस बैंक में आपका पैसा कितना सुरक्षित है और कितना बढ़ भी आपका पैसा सकता है या फिर माइनस में जाएगा। तो देखिए, स्विस बैंक को लेकर आप सभी जानते हैं कि हर कोई जानता है कि वहां पर आपकी जो भी गोपनीयता है उसका बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाएगा, आपका पैसा सुरक्षित रहेगा। लेकिन ये जो लोगों के बीच एक दिमाग में चीजें चलती हैं कि वहां पैसा अगर आप जमा करेंगे तो आपका पैसा बढ़ेगा, ऐसा नहीं होता। तमाम जो बड़े अमीर लोग हैं, अरबपति करोड़पति जो लोग हैं जिनके पास बहुत पैसा है, वो स्विस बैंक में अपना पैसा इसलिए जमा करते हैं ताकि उनका पैसा सुरक्षित रहे। गोपनीयता का बहुत ज्यादा स्विस बैंक ध्यान रखती है। स्विट्जरलैंड के जो बैंक हैं वो अलग तरीके से काम करते हैं और अगर वहां पे इंटरेस्ट की बात की जाए, आपके पैसे के बढ़ने की बात की जाए, तो ऐसा नहीं होता। क्योंकि वहां पर अगर आपका सेविंग अकाउंट है तो आपको लगभग ना के बराबर इंटरेस्ट मिलेगा और कई बार 0% इंटरेस्ट भी बैंक देती हैं, यानी कि आपको बिल्कुल भी कोई ब्याज आपके पैसे पर नहीं मिलने वाला है। और अगर आप फिक्स डिपॉजिट कराते हैं स्विस बैंक में या फिर स्विट्जरलैंड की किसी बैंक में, तो वहां पर फिक्स डिपॉजिट पर भी आपको बहुत कम, भारत के मुकाबले अगर देखा जाए तो ना के बराबर ही इंटरेस्ट मिलता है, जिसको आप गिनती में भी ना लें। और अगर उसमें भी एक कंडीशन ये होती है कि कुछ बैंक ऐसी होती हैं जो सिक्योरिटी के लिए अमाउंट आपसे चार्ज करती हैं। तो ऐसे में अगर मान लीजिए कि आपने 10 लाख रुपए किसी बैंक में रखे हैं, तो जरूरी नहीं है कि 10 लाख रुपए में आपको इंटरेस्ट तो नहीं मिलेगा। ये जरूरी नहीं है कि आपको इंटरेस्ट मिल रहा है नहीं मिल रहा, आपका पैसा बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा, बल्कि कम जरूर हो सकता है, क्योंकि चार्ज भी वहां पर रखने का कुछ बैंक करती हैं। तो ऐसे में आपका जो पैसा है उसमें डिडक्शन हो सकता है। इसके साथ ही स्विट्जरलैंड की जो बैंक है वो थोड़ा अलग तरीके से काम भी करती हैं। उनका काम करने का तरीका भारत की बैंक से थोड़ा अलग होता है। अलग कैसे, वो भी आपको बताते हैं। स्विट्जरलैंड के जो बैंक हैं वो लोगों को आपका पैसा जो है, आपने जो भी जमा किया है उसको लोन पर नहीं देती। अगर भारत की बैंक की बात करें तो वो आपका पैसा जब आप बैंक में जमा करते हैं, आपके पैसे को उठा के लोन दे देती है, लोन पर लोगों को दे देती है उस पैसे को। तो ऐसे में उस लोन के पैसे से जो इंटरेस्ट आता है बैंक को, वो कहीं ना कहीं बैंक को कमाई के तौर पर फायदा दिलाता है। तो इस वजह से भारत की जो बैंक है वो ज्यादा इंटरेस्ट देती है एज कंपेयर टू स्विट्जरलैंड की बैंक। हालांकि सुनकर ये जरूर लगता है कि स्विट्जरलैंड की बैंक है तो खूब ज्यादा खजाना वहां पर आपका इकट्ठा हो जाएगा, अगर आप पैसा जमा करेंगे तो आपके पास खूब ज्यादा पैसा हो जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इसका सीधा जवाब यही है कि वहां पर आपका पैसा नहीं बढ़ता। और अगर भारत की बैंक की बात की जाए तो यहाँ पर कुछ बैंकों में ब्याज दर जो है वो काफी ज्यादा अच्छा होता है। यानी कि अगर आप अपना पैसा जमा करते हैं भारत की किसी बैंक में, तो अलग अलग स्कीम वहां पर आपको मिलती हैं, चाहे वो फिक्स डिपॉजिट की हो, चाहे वो सेविंग अकाउंट की हो, चाहे वो करेंट अकाउंट की हो। तो हर तरह से आपको अलग अलग अमाउंट पे किया जाता है। तो ऐसे में भारत की बैंक ब्याज दर के हिसाब से ज्यादा फायदेमंद साबित होती हैं, क्योंकि स्विट्जरलैंड की जो बैंक हैं वो और सेंट्रल बैंक की नीति और महंगाई को जो है काबू करने के लिए, करेंसी को कंट्रोल में करने के लिए, मजबूत बनाने के लिए काम करती है। तो ऐसे में सबसे ज्यादा विश्वसनीयता स्विट्जरलैंड की बैंक ही लोगों के अंदर है और भारत की तुलना में हालांकि इंटरेस्ट उसका ना के बराबर है। मतलब बैंक में अगर आपकी रकम को सुरक्षित अगर आपको रखना है तो बस यही वहां पर जो है इंपॉर्टेंट है। आपकी एक तो रकम सुरक्षित रहेगी, दूसरा गोपनीयता का पूरा ध्यान वो लोग रखेंगे। हालांकि इसके बदले कई बार फीस भी वसूल की जाती है। अब एक उदाहरण के तौर पर अगर आप समझे इसको, तो मान लीजिए कि स्विस बैंक में आपने 10 लाख रुपए जमा कराया, तो और ये आपका जो अकाउंट है वो सेविंग अकाउंट है। तो ऐसे में 1 साल बाद आपकी जो रकम है वो उतनी ही रहेगी और कस्टडी फीस अगर आपकी लग जाती है उस पर, क्योंकि कई बैंक, जैसे कि मैंने आपको शुरू में वीडियो बताया कि कस्टडी चार्ज करती हैं, तो आपका जो अमाउंट है या तो आपने अलग से पे किया तब तो ठीक है, अगर अलग से पे नहीं किया तो जो अमाउंट आपने जमा किया कई बार उसमें से भी डिडक्शन हो जाता है। तो ऐसे में आपका पैसा अगर लंबे समय तक इस तरीके से इसी सिचुएशन में पड़ा हुआ है और कोई बैंक अगर पैसे का कस्टडी भी चार्ज करती है, तो आपका पैसा अपने आप धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो ऐसे में बढ़ने की बजाय आपका पैसा नेगेटिव में जा रहा है। तो ये स्विट्जरलैंड की बैंक को लेकर जो मिथ लोगों के बीच था वो हमने आज आपको बताया। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इस जानकारी में इतना ही। इसी तरह की तमाम अन्य जानकारियों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज।